नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन-कौन सा चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए शाम का दीपक जलाना चाहिए। जैसे कि शाम का दीपक क्या हमें सरसों के तेल में जलाना चाहिए या फिर तिल के तेल में जलाना चाहिए? साथ ही जो भगवान के जो भी हम पूजा मंदिर में दीपक जलाते हैं, क्या उसी दीपक को हमें पूरे घर में दिखाना चाहिए, पूरे घर में घुमाना चाहिए? साथ ही दोस्तों, शाम के समय हमें आरती कौन-सा करना चाहिए और आरती करने के लिए क्या हमें दूसरा दीपक जलाने की ज़रूरत पड़ती है या फिर जो दीपक हम जलाए हैं, उसी दीपक से हमें आरती करना चाहिए? ये दीपक जलाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं एक-एक करके सारी बातों को। तो दोस्तों, सबसे पहला है कि शाम के समय का दीपक जो है वो हम माता लक्ष्मी को समर्पित रखते हैं। माता लक्ष्मी के आगमन के लिए हम शाम का दीपक जला के माता लक्ष्मी की स्वागत करते हैं, ठीक है? ताकि माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर हमारे घर में धन धान्य भरें, सुख समृद्धि दें। इसलिए हम शाम का दीपक जलाते हैं। दोस्तों, शाम का दीपक जलाने का सही समय जो है वो होता है गोधूली समय। गोधूली बेला जो होती है उसी समय पे दीपक शाम का जलाना चाहिए। अब गोधूली बेला कब से कब तक होती है, तो देखिए दोस्तों, सबके अलग-अलग, जैसे कि जो जिस क्षेत्र में रहता है, क्षेत्र के हिसाब से गोधूली का जो टाइम होता है वो अलग-अलग हो जाता है, ठीक है? और अगर नॉर्मल चीज़ों को अगर हम लें, सूर्य जब अस्त हो रहे हैं तो सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट के बाद मतलब गोधूली बेला का समय माना जाता है। आप इसी समय पे जो है शाम का दीपक जलाएँगे, ठीक है? दोस्तों, अब देख लेते हैं कि शाम का दीपक जलाने के लिए हमें सरसों का तेल का उपयोग करना चाहिए या फिर तिल का तेल का उपयोग करना चाहिए या फिर घी का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सरसों का तेल का उपयोग जो है मतलब अधिकतर पूजा में नहीं किया जाता है। ज़्यादातर पूजा में जो है घी का प्रयोग किया जाता है या फिर तिल का तेल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सुबह में पूजा करने के लिए घी या फिर तिल के तेल का उपयोग करते हैं, तो शाम के दीपक जलाने के लिए भी आप सरसों का तेल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है शुद्ध सरसों का तेल लेना लेना चाहिए, क्योंकि जिससे हम सब्ज़ी बनाते हैं या जो हमारे रसोई में रखा हुआ है, उसको हमें लेके दीपक नहीं नहीं जलाना है, ठीक है? तो ये हो गया। तो आप जो चाहे सरसों तेल का भी शाम का दीपक जो है जला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए कि तुलसी माता के पास जो भी हम दीपक जलाते हैं, क्योंकि हम सभी के घर में तुलसी माता का पौधा होता है, तुलसी माता विराजमान रहती हैं, तो हमें तुलसी जी के पास जो दीपक जलाते हैं वो सरसों तेल का कभी भी नहीं होना चाहिए। उसमें आप तिल का तेल डालें या फिर घी का दीपक जलाएँगे, ठीक है? तो आप अपने पूजा मंदिर में चाहें तो सरसों का तेल का दीपक जला सकते हैं। लेकिन और अगर कोई विशेष पूजा है, जैसे कि किसी दिन आपका उपवास है, तो ऐसे में सरसों का तेल का उपयोग शाम के समय भी हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया। दूसरा है दोस्तों कि जो हम भगवान के घर में, भगवान के मंदिर में जो हम दीपक जलाते हैं, क्या उसी दीपक को हमें पूरे घर में घुमाना चाहिए? जैसे कि हम दीपक जला के और पूरे घर में घुमाते हैं, अपना जो भी बालकनी है, आंगन है, मुख्य द्वार है, तो क्या हमें उसी दीपक को जो घुमाना चाहिए जो भगवान के पास हम जलाते हैं, जो पूजा मंदिर में जलाते हैं? तो देखिए दोस्तों, हमें जो है कभी भी एक दीपक अपने घर में नहीं जलाना चाहिए। हमें कभी भी, देखिए, वैसे तो 3 दीपक जलाना चाहिए, एक मुख्य द्वार पे, दूसरा जो है तुलसी माता के गमले के पास और तीसरा जो है हम पूजा स्थान जो पूजा करते हैं, जहाँ पे हमारा पूजा स्थान है, जहाँ पे हमारा पूजा मंदिर है, ठीक है? तो हम जो पूजा मंदिर में जो दीपक जलाते हैं, उसको हमें इधर-उधर लेके नहीं घूमना चाहिए। उसको हम सीधी-सी दीपक जलाएँगे पूजा मंदिर में और वहीं पे भगवान को, लक्ष्मी जी को जो भी आरती करना होगा हम आरती करेंगे, दिखाना होगा दिखा के और उसको वहीं पे रख देंगे। अब जो 2 दीपक बचता है, जो मुख्य द्वार वाला दीपक है और तुलसी माता के पास जो दीपक हम रखेंगे, वो 2 दीपक बचता है, ठीक है? तो उन्हीं 2 दीपक में से आप पूरे घर में घुमा दें और उसके बाद जहाँ उसको रखना है, जैसे कि मुख्य द्वार वाला दीपक को अगर घुमा रहे हैं तो मुख्य द्वार पे रख दें, पूरे घर में घुमा के। और या फिर जो तुलसी माता के पास जो दीपक हम जलाते हैं, वो उसको पूरे घर में घुमा के और तुलसी माता के पास आरती करके हम वहीं पे रख देंगे, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया कि भगवान के पास का दीपक जो है वो शाम के समय हमें घर में नहीं घुमाना चाहिए। अब दोस्तों, इसी से संबंधित एक और चीज़ है कि क्या हमें शाम के समय घंटी बजाना चाहिए या फिर नहीं बजाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, सब जगह की अपनी-अपनी मान्यता होती है, हर घर का अपना-अपना नियम होता है। बहुत सारे लोग जो हैं बजाते भी हैं घंटी और बहुत सारे लोग जो हैं वो शाम के समय मतलब घंटी नहीं बजाते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप घंटी बजाएँ या फिर नहीं बजाएँगे।
आप चाहें तो घंटी बजा सकते हैं। आपके घर में अगर घंटी बजाया जाता है शाम के समय तो जी बिल्कुल बजा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर का नियम है, आपके पूर्वजों ने, आपके बड़ों ने मना किया है कि शाम के समय दीपक के जलाते समय घंटी नहीं बजाया जाता है, तो आप शाम के समय घंटी ना बजाएं। ठीक है। अब दोस्तों, हमें शाम के समय क्या आरती करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, सुबह में भी अगर आपके पास समय होता है पूजा करने के लिए, पूजा करने के बाद जो है समय बचता है, तो आप घंटी बजाएं। और शाम के समय भी उसी तरह से, जैसे आपके अगर आपके पास समय है, कहीं आप जॉब वाले नहीं हैं, तो आप जो है शाम के समय भी आरती कर सकते हैं। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से शाम के समय का आरती कर ले, कर्पूर गौरम कर ले, या फिर लक्ष्मी माता से संबंधित कर ले, या फिर अगर आपका व्रत है तो आप व्रत से संबंधित भी, जैसे कि अगर सोमवार का व्रत है तो आप जो है शंकर भगवान से संबंधित आरती जो है, शंकर भगवान की आरती कर लें, शाम के समय भी कर सकते हैं। ठीक है। दोस्तों, एक चीज़ और है, शाम के समय जैसे कि हम सुबह के समय पूजा करते हैं, तो अपने मंदिर में, अपने भगवान के पास हमें 1 लोटा पानी ज़रूर भर के रख देना चाहिए। चाहे अगर आपके पास लोटा नहीं है तो आप किसी भी पात्र में भर के रख सकते हैं, लेकिन जिससे हम जल देते हैं सूर्य नारायण को, या फिर घर में पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें 1 लोटा जल भर के अवश्य सुबह के समय रख देना चाहिए। उसी तरह से शाम के समय वो पानी हमें बदल देना चाहिए। ठीक है। शाम के समय हमें ताज़ा पानी भर के और अपने देवता के नाम से देवता के पास हमें अपने रख देना चाहिए। ठीक है। कभी भी ये भूलना हमें नहीं चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों, शाम के समय जो हम आरती करेंगे, तो क्या हमें उसी दीपक से आरती करना है, या फिर हम अलग से दीपक जलाएंगे, या फिर कपूर से आरती करेंगे, जैसे कि हम सुबह के पूजा में करते हैं। जैसे सुबह की पूजा हम एक दीपक जलाते हैं कर्म साक्षी, जिसके लिए हम पूजा में उपयोग करते हैं, और दूसरा जो है हम जलाते हैं आरती के लिए। जैसे कि चाहे तो हम कपूर जलाते हैं सुबह में, या फिर अलग से एक दीपक जलाते हैं, उससे हम आरती करते हैं। तो क्या शाम के समय जो हमें अगर आरती करना होगा, तो जो दीपक हम जलाए हैं उसी से आरती करेंगे, या फिर अलग से दीपक जलाना पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, शाम के समय हमें अलग से दीपक जलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शाम के समय हम जो दीपक जलाए हैं लक्ष्मी माता के लिए, उसी दीपक से हम आरती कर लेंगे। आप चाहें तो धूप बत्ती, अगरबत्ती, हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं अगरबत्ती नहीं जलाते हैं, तो आप देख लीजिए कि आपको अगरबत्ती घर में जलाते हैं या फिर नहीं जलाते हैं। शाम के समय आप धूप बत्ती, अगरबत्ती जला सकते हैं, लेकिन अलग से दीपक जलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दोस्तों, दीपक जलाते समय ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि दीपक का जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। चाहे तो पूर्व दिशा की ओर रखें या फिर उत्तर दिशा की ओर रखें, पश्चिम या फिर दक्षिण की दिशा की ओर हमें अपने दीपक का मुख कभी भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, हम सभी को पता है कि दक्षिण का जो दिशा होता है वो हमारे पितरों के नाम से होता है। तो अगर हम कभी पितृ पूजा करते हैं, या फिर अगर आप जो है पितृ के लिए अलग से दीपक जलाते हैं, तो उसका मुख जो है आप दक्षिण दिशा की ओर करके रख सकते हैं। यानी कि जो दीपक का जो लौ जलता है वो जो है दक्षिण दिशा की ओर करके रख सकते हैं। लेकिन जो भी हम दीपक जलाते हैं भगवान की पूजा आराधना के लिए, पूजा के लिए, उसको हम दक्षिण दिशा की ओर या फिर पश्चिम दिशा की ओर करके नहीं रखते हैं। आप चाहें तो पूर्व दिशा की ओर करके रखें, या फिर उत्तर दिशा की ओर करके रखें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये दीपक जलाने से संबंधित वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।